नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जे.आर. कड़ेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात करेंगे। देखिए, आज जो हमारी क्लास हो रही है, आज जो हमारी क्लास शुरू कर रहे हैं वो क्लास है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर प्लस में बीए बीएड थर्ड ईयर प्लस में एमए फाइनल, एमए फाइनल। देखिए, बीए थर्ड ईयर में हमारी भारत के भूगोल की चल रही है और बीए बीएड थर्ड ईयर में और बीए में दोनों में किताबें सेम ही है, तो दोनों में भारत का भूगोल है। और एमए फाइनल के अंदर हमें बात कर रहे हैं जियो इंडियन ज्योग्राफी पेपर हमारा है, उसके बारे में बात करें। फिफ्थ पेपर इंडियन ज्योग्राफी। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमारी क्लास चल रही थी और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमने बात की थी भारत के भौतिक प्रदेश हमारे के अंदर थे। भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे और भौतिक प्रदेश के अंदर हमारा कल जो हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था वो पढ़े थे तटीय प्रदेश। आज जो हम बात कर रहे हैं वो आखिरी 6 नंबर हमने पढ़ा है, उसका नाम है द्वीप समूह। द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, द्वीप समूह। तो आज हम बात करेंगे द्वीप समूह की। बात करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? कोई भी स्थलीय भाग जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ है, धरातल का कोई भी भाग या धरातल का वह भाग जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। देखिए, ये कोई धरातलीय भाग है, ये कोई धरातलीय भाग है और इस धरातलीय भाग के चारों ओर क्या है? जल है। तो ये क्या होता है? एक द्वीप की श्रेणी में आता है। बहुत सी बार देखा जाता है टापू नाम आ जाता है, टापू होता तो एक द्वीप है, लेकिन द्वीप का छोटा जो रूप होता है वो क्या होता है? टापू होता है। और हमारे बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में असंख्य टापू है, टापू होता है द्वीप से छोटा भाग जो होता है वो क्या होता है? टापू है। और अगर द्वीप से बड़ा भाग होता है, तो वो क्या होता है? महाद्वीप होता है। क्या कहते हैं? महाद्वीप। देखिए, मैंने यहाँ आपको इतना बताया कि द्वीप से अगर छोटा भाग है तो वो टापू है और अगर बड़ा भाग है तो वो महाद्वीप है। हमारी धरती पर वर्तमान में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और एशिया जो महाद्वीप है, वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बारे में बात करते हैं, एशिया महाद्वीप, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा द्वीप समूह की बात करें तो भारत के अंदर में हम जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो भारत के भौतिक प्रदेशों में बात करते हैं। भारत से संबंधित भारत में 1000 से अधिक द्वीप है। छोटे मोटे सारे टापू को मिला के द्वीप है। 1000 से अधिक द्वीप है भारत के पास। भारत के जो अपने कह सकते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के जो सागरीय क्षेत्रफल के अंदर 1000 से अधिक कुछ तो द्वीप ऐसे हैं जो मुख्य भूमि के तट के ऊपर है और कुछ द्वीप दूर जो गहरे सागर हैं वहां हैं, दूर विस्तृत जो सागर होते हैं वहां होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिला के हमारे पास जो है वो 1000 से अधिक द्वीप है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के जो द्वीप समूह है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। भारत के द्वीप समूह को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की
खाड़ी के द्वीप, खाड़ी के द्वीप, और दूसरे है अरब सागर के द्वीप। क्या है? अरब सागर के द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। कई बार मुख्य रूप से ये मानते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, उन्हें अपने ये भी कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पूरा एक द्वीपों का जो समूह होता है उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कहा जा सकता है। और अरब सागर को ये कह सकते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। तो हम ये कह सकते हैं भारत के भौतिक प्रदेश में जो द्वीप समूह है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा है अरब सागर के द्वीप जो लक्षद्वीप समूह है। ये बात है, हम कह सकते हैं लक्षद्वीप जो समूह है वो अरब सागर के अंदर है। देखिए पहले हम बात करेंगे कि भारत के मुख्य भूमि के पास में कौन कौन से द्वीप है, उसके बाद हम बात करेंगे अरब सागर बंगाल की खाड़ी के द्वीप कौन कौन से मुख्य द्वीप है, और उसके बाद करेंगे अरब सागर के मुख्य द्वीप कौन से हैं। पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका ये पढ़ेंगे कि बिल्कुल तट के ऊपर कौन से द्वीप है, और फिर पढ़ेंगे दूसरे के दूर कौन से द्वीप है। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपने आपको मैं भारत का नक्शा बना के और नक्शे के अकॉर्डिंग उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले चलिए अपने भारत का नक्शा बनाते हैं। देखिए हमने भारत का नक्शा बनाया है, और इस भारत के नक्शे में आपको पता है कि यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। मैंने आपको बता दिया था कि बंगाल की खाड़ी, खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। यहाँ नीचे जो है उसे कहते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। आगे इधर जो है ये है हमारा अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ये हमारा अरब सागर है। दूसरी बात करते हैं, अब हम भारत के द्वीप समूह की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप कौन से हैं। और पहले मैं आपको बिल्कुल तट के ऊपर चलेंगे, तट के पास कौन से द्वीप हैं, फिर हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार या अरब अंडमान सागर के कौन से द्वीप है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं। देखिए असम, यहाँ पर असम है, और असम के अंदर एक छोटा सा द्वीप है असम। मैं यहाँ पहले शुरू करता हूँ। भारत की मुख्य भूमि के अंदर एक द्वीप है, एक असम के अंदर द्वीप है जो चर्चित है, उसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। ये क्यों प्रसिद्ध है? देखिए असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी, राज्य कौन सा है? असम। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम के अंदर नदीय द्वीप का निर्माण करती है। तो ये माजुली जो द्वीप है नदीय द्वीप का क्या करती है? निर्माण करती है। ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्या है? नदीय द्वीप है। याद रखना आसाम के अंदर क्या है, हम बात करते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है जलोढ़ पदार्थों के जमने से। तो माजुली जो द्वीप है वो क्या है? आसाम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी का है। और सबसे बड़ी जो विशेष बात है वो याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय जो द्वीप है वो कौन सा है? माजुली द्वीप है। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आओगे, यहाँ पर तो यहाँ पर हमें मिलेगा गंगा के मुहाने पर जिसका नाम है वहीलर द्वीप। क्या है? वहीलर द्वीप, वहीलर द्वीप। और वहीलर द्वीप के पास यहाँ पर है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप। देखिए वहीलर द्वीप और न्यू मोर द्वीप की अगर बात करें तो ये जो न्यू मोर द्वीप है ये एक चक्रवात से बना हुआ है, चक्रवात से बना हुआ है। और न्यू मोर द्वीप की अगर बात करें, विस्तार से अगर बात करें तो न्यू मोर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित द्वीप है। क्या है?
विवादित द्वीप है। बात करते हैं न्यू मोर जो द्वीप है भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित है, लेकिन वर्तमान में ये जो न्यू मोर द्वीप है इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए जब द्वीप ही नहीं है तो इसकी लड़ाई किसकी, माने हमारा जो भारत और बांग्लादेश का जो है विवाद वो खत्म हो चुका है। आगे हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, ये जो व्हीलर द्वीप है ये मिसाइल प्रशिक्षण के लिए, मिसाइल जो छोड़ी जाती है उसके लिए चर्चित है। और ये जो है वो वानतेरी नदी के किनारे है, ठीक है, वानतेरी नदी के किनारे व्हीलर द्वीप जो वानतेरी नदी के ऊपर बनता है। आगे उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप की। देखिए आगे हम बात करते हैं न्यू मोर द्वीप के बारे में। आपको बता दिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवादित द्वीप है और वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है, इसके कारण इसका वर्तमान में कोई विवाद भी नहीं है। इसके ऊपर देखो पश्चिम बंगाल में यहाँ तट पर है, इसका नाम है सागर द्वीप। ये क्या है, सागर द्वीप है। और ये सागर द्वीप और सागर द्वीप के नीचे जो है व्हीलर द्वीप है, ये मिसाइल प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम आगे नीचे बढ़ते हैं तो ये गोदावरी नदी के ऊपर होप द्वीप है। क्या नाम है इसका, होप द्वीप। ये गोदावरी नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है। इसके नीचे हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट झील के ऊपर बना हुआ है जो हमारा द्वीप है उसे कहते हैं श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप। तो यहाँ पर जो श्री हरिकोटा द्वीप है, श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो क्या है, हम कह सकते हैं इसरो अनुसंधान जो हमारा केंद्र है इसरो, वो इस पे स्थापित किया गया है। यहाँ से जो ग्रहों को जो भेजे जाते हैं या मिसाइलें प्रक्षेपित कराए जाते हैं, सैटेलाइट उपग्रह जो जाते हैं वो श्री हरिकोटा से छोड़े जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए नीचे आएंगे तो नीचे भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और ये हमारी क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ राम सेतु बांध है। आपको बताया था हमने बांध का परिचय जब बताया था, राम सेतु बांध, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल बंधु और पंबन द्वीप, आपको कई चीजें बताई गई। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर रामेश्वरम माने राम सेतु जो बांध है, राम सेतु बांध है, वहां पर क्या है, रामेश्वरम द्वीप है जो भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है और हिंदुओं का क्या एक पर्यटक स्थल है। उसके बाद हम कह सकते हैं इस भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा जो यहाँ द्वीप है उसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है, पंबन द्वीप। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कितने द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप है और पंबन द्वीप है। आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर केरल के तट के ऊपर है कोकोनल द्वीप। क्या नाम है, कोकोनल द्वीप, कोकोनल द्वीप। आगे हम बात करते हैं जो यहाँ जा रहा था व्हीलर द्वीप जो है वो, व्हीलर द्वीप जो है वो मैग्रो वन के लिए प्रसिद्ध है, मैग्रो वन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेंट मेरी द्वीप। क्या है, सेंट मेरी द्वीप, सेंट मेरी द्वीप। आगे ऊपर जाएंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 3 द्वीप है। एक तो आता है ऊपर वाला, ये सारसेट द्वीप है। क्या है, सारसेट द्वीप है। और सारसेट द्वीप के ऊपर क्या बसा हुआ है, मुंबई बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, मुंबई। मुंबई कहाँ बसा हुआ है, सारसेट नामक द्वीप पर है। और याद रखना भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, उसका नाम है सारसेट द्वीप। सारसेट द्वीप है जो मुंबई बसा हुआ है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। आगे हम बात करते हैं, देखिए सारसेट द्वीप मुंबई इसके ऊपर बसा हुआ है और उसके नीचे तो है वो एलिफेंटा द्वीप है। ये क्या है, एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा। तो ये एलिफेंटा द्वीप है और यहाँ पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है जिसके
आगे हम बात करते हैं जो हमारा गुजरात, ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ये जो हमारी खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी के तट पर जो दो द्वीप है, ऊपर वाला जो है इसका नाम है अलियाबेट द्वीप। क्या नाम है? अलियाबेट द्वीप। और इसे कहते हैं खलियाबेट द्वीप, खलियाबेट द्वीप। तो अलियाबेट द्वीप और खलियाबेट जो द्वीप है, ये दोनों नर्मदा नदी के जो मुहाना है खंबात की खाड़ी में, वहां अलियाबेट और खलियाबेट जो है द्वीप बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में जो द्वीप है, ये 3 द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। इधर वाला जो द्वीप है इसे कहते हैं बेट द्वीप, और ये जो बीच वाला द्वीप है इसे कहते हैं नोरा द्वीप। क्या कहते हैं? नोरा द्वीप। और ये जो लास्ट में द्वीप है इसे कहते हैं पिरटान द्वीप। क्या कहते हैं? पिरटान द्वीप, पिरटान द्वीप। तो ये नोरा द्वीप है और ये पिरटान द्वीप है और ये बेट द्वीप है। अब हम बात करते हैं, देखिए आपको यहाँ पता है यहाँ पर क्या है, कच्छ का रण है। तो कच्छ के रण के अंदर ये 2 द्वीप है, जिसका नाम है, एक का नाम है खादेर द्वीप और एक का नाम है पांचम द्वीप। क्या है? पांचम द्वीप। तो ये मुख्य द्वीप है जो भारत के तट के ऊपर है। ये मुख्य वो द्वीप है जो भारत के तट के ऊपर है। देखिए यहाँ तक इधर वाले जो द्वीप है भारत के तट पे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, और इस साइड वाले जो द्वीप है वो अरब सागर के द्वीप है। आगे बात करते हैं, देखिए ये जो हमारे द्वीप है ये मुख्य तट के ऊपर सटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके जो द्वीप है यह हम बात करते हैं अंडमान सागर के द्वीप। ठीक है, अंडमान सागर के द्वीप, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अंडमान सागर के जो द्वीप है उसके बारे में अपने डायग्राम बना ले। देखिए ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा भाग बनाया है। इसके बीच में और भी छोटे छोटे द्वीप है, छोटे बहुत से टापू है, तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखिए मैंने ये अंडमान निकोबार जो है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी में प्रॉपर तरीके से है। और इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के बाद में ये जो आसपास में छोटे द्वीप है इसे कहते हैं अंडमान सागर के द्वीप। क्या कहते हैं? अंडमान सागर के द्वीप। हम बात करते हैं 222, मुख्य रूप से 222 जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। कितना है? 222 जो है, और कई किताबों में दे रखा है 204। तो 204 मुख्य रूप से एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 204 दे रखे हैं। लेकिन अगर वर्तमान पोजीशन की बात करें तो मुख्य द्वीप है वो क्या है, 222 के आसपास है जो अंडमान निकोबार के अंदर हिस्से हैं। लेकिन बात करें हमारा जो इधर जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर जो छोटे मोटे द्वीप है वो टोटल 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप है। तो अंडमान बात करते हैं अंडमान निकोबार के अंदर, तो हमारे पास 204 जो हमारे किताबों में दे रखा है, लेकिन वर्तमान में अगर 204 और 222 ऑप्शन में दोनों आपको दिए हो तो आप 222 कीजिए। अगर बात करते हैं कि देखिए हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कोको द्वीप। ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है, ये कोको द्वीप है, ये जो है वो भारत अंडमान निकोबार के बिल्कुल उत्तर में बिंदु है, और इसके ऊपर बांग्लादेश का अधिकार है। इसके ऊपर किसका अधिकार है? कोको द्वीप के ऊपर बांग्लादेश का अधिकार है, और बांग्लादेश का अधिकार है कोको द्वीप के ऊपर। और ध्यान रखना बांग्लादेश ने चीन को, बांग्लादेश ने इस द्वीप को चीन को दे रखा है, और चीन ने इस द्वीप पर नौसेना अड्डा स्थापित कर रखा है। नौसेना अड्डा स्थापित कर रखा है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा द्वीप है जिसके ऊपर चीन ने अपना नौसेना अड्डा स्थापित कर रखा है? कोको द्वीप है। दूसरी बात, यहाँ नीचे जो है इसे कहते हैं फॉकलैंड द्वीप। यहाँ क्या है? फॉकलैंड द्वीप है। और ध्यान रखना कोको और फॉकलैंड जो द्वीप है यहाँ से बात शुरू हो जाता है। ये जो है म्यांमार, आपको म्यांमार के अधिकार में है, और इसको म्यांमार ने चीन को किराए पे दे रखा है। बात करते हैं ये जो कोको और फॉकलैंड है इसके बीच में एक जल संधि है, इसे कहते हैं कोको चैनल या कोको जल संधि। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अंडमान जो शुरू होता है इसके बिल्कुल उत्तर में उत्तरी अंडमान है,
इसके बीच में मध्य अंडमान है, इसके बीच में दक्षिणी अंडमान है, और यहाँ पर क्या है, लघु अंडमान है। तो अंडमान के मुख्य जो भाग है वो उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, और ये जो है वो क्या है, हमारा लघु अंडमान है। याद रखना, उत्तरी अंडमान की जो विशेष बात है उत्तरी अंडमान की, उत्तरी अंडमान में एक चोटी है, एक पर्वत है, सैंडल पीक। क्या नाम है उसका? सैंडल पीक। सैंडल पीक, सैंडल पीक, सैंडल पर्वत है, सैंडल पर्वत है, और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। और सैंडल पीक जो है, सैंडल पीक जो चोटी है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो सैंडल पीक कहां पर है? उत्तरी अंडमान में है। और सैंडल पीक क्या है? सैंडल क्या है? पर्वत श्रेणी है, कहां? अपने अंडमान निकोबार में। तो सैंडल पीक है वो कहां है? उत्तरी अंडमान। हाँ, अंडमान के हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। इसके पास में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है एंटर द्वीप। आपसे पूछा जा सकता है एंटर द्वीप कौन से इसके अंदर है, तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ जो है वो है मध्य अंडमान। क्या नाम है? मध्य अंडमान। और याद रखना इसके लिए, इसको हाईलाइट कर लेना, मध्य अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। लेकिन आपसे पूछे अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो हमारा अफ्रीका के पास में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये जो हमारा है इसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान। क्या कहते हैं? दक्षिणी अंडमान कहते हैं। और दक्षिणी अंडमान जो है, दक्षिणी अंडमान में विशेष बात ये ध्यान रखना, दक्षिणी अंडमान के बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार पूरे की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ बिल्कुल मिड में है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। वो कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में, बिल्कुल दक्षिण में है। इसके बाद छोटा सा पार्ट है लघु अंडमान। यहाँ लघु अंडमान है और यहाँ पे विशेष प्रकार की जारवा जनजाति निवास करती है लघु अंडमान में। तो ये अंडमान है, लघु अंडमान। तो अंडमान के कई भाग हो गए। फोकलैंड द्वीप है, कोको और फोकलैंड को आपस में जोड़ती है जल संधि होगी। उत्तरी अंडमान में बता दिया सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है और इसके अंदर 204 द्वीप आते हैं। इसके बाद मध्य अंडमान, मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है अरब बंगाल की खाड़ी का। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है और अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसके बाद मैंने बताया था एंटर द्वीप, ये छोटा सा एक द्वीप है। इसके बाद है पोर्ट कैंपबेल, ये जो है ये भी छोटा सा द्वीप है। और यहाँ एक दक्कन पास है, दक्कन पास, ये भी छोटा सा द्वीप है। तो ये दक्कन पास है। इसके बाद हम बात करते हैं अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर अंडमान और निकोबार को आपस में जोड़ने वाला, अंडमान और निकोबार को आपस में जोड़ता है वो कौन सा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान और निकोबार को आपस में जोड़ता है। इसके बाद देखिए निकोबार के कई टुकड़ों में, जैसे अंडमान निकोबार है वो भी कई टुकड़ों में, निकोबार ये यहाँ छोटे छोटे द्वीप बहुत से हैं निकोबार के जो अलग अलग नाम है, लेकिन अपने मुख्य की बात करते हैं। देखिए अंडमान निकोबार, यहाँ से निकोबार शुरू हो जाता है 10 डिग्री से। यहाँ निकोबार का सबसे ऊपर जो भाग है इसे कहते हैं कार निकोबार। सबसे ऊपर जो भाग है इसको कहते हैं कार निकोबार। और फिर छोटे छोटे बहुत से, लेकिन हम मुख्य की बात करें तो फिर ये आता है लघु निकोबार, लघु निकोबार। फिर यहाँ पर आता है नीचे लास्ट में ये हमारा वरद निकोबार। और वरद निकोबार के बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पर है, उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद भारत का सफर समाप्त हो जाता है। तो दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? वरद निकोबार में, इंदिरा पॉइंट के अंदर। तो ये हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं, आपने सुना होगा नारकोडम द्वीप। नारकोडम द्वीप जो है वो एक ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित। और ये जो है ज्वालामुखी, मध्य ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो नारकोडम जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में है और मध्य ज्वालामुखी का उदाहरण है। लेकिन याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट बैरन द्वीप, ये जो बैरन द्वीप है ये भी ज्वालामुखी
और बैरन द्वीप आपने बहुत बार सुना होगा, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान, देखिए ये जो अंडमान के इधर जो छोटे छोटे द्वीप रह जाते हैं, तो अंडमान इसको बाकी छोटे छोटे ये मुख्य श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन इसके आसपास जो है उसको कहते हैं अंडमान सागर के द्वीप। तो ये जो बैरन द्वीप और नारकोंडा द्वीप और छोटे बहुत और भी है, तो ये सारे अंडमान सागर के द्वीप है। और बैरन जो द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का पार्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं अरब सागर के अंदर, और वो द्वीप जो है वो है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उसमें अरब सागर के अंदर हमारे टोटल कितने द्वीप आते हैं? 36 द्वीप आते हैं। और 36 द्वीप में अरब सागर में बिल्कुल या नीचे जो है उसे कहते हैं मिनीकॉय द्वीप। मिनीकॉय द्वीप जो अरब सागर में बिल्कुल, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप का बिल्कुल दक्षिणतम जो द्वीप है उसे कहते हैं मिनीकॉय द्वीप। और यहाँ पर है जो है लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। कवारत्ती क्या है? राजधानी। किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। तो कवारत्ती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। और बिल्कुल लक्षद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में कौन सा द्वीप है? उसे कहते हैं मिनीकॉय द्वीप। आगे हम देखिए अपने बात कर रहे थे लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी मिड में बिल्कुल कवारत्ती है। और लक्षद्वीप की राजधानी वर्तमान में अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप का अर्थ 100 द्वीपों का समूह है। लक्ष माने 100 द्वीपों का समूह है और वो लक्षद्वीप है। इसके ऊपर बात करते हैं, लक्षद्वीप के ऊपर वाला बिल्कुल ऊपरी को जो द्वीप है उसे कहते हैं आमिनी द्वीप। क्या कहते हैं? आमिनी द्वीप। और आमिनी द्वीप के नीचे जो है कदमत द्वीप है, कदमत द्वीप। और इसके नीचे आगे कवारत्ती राजधानी आ गई। और ये जो द्वीप है ये इसे कहते हैं आगाती द्वीप। और यहाँ छोटे से इसे एंड्रोथ द्वीप कहते हैं, एंड्रोथ द्वीप। और यहाँ जो द्वीप है इसे कहते हैं कालपेनी द्वीप। और ये है हमारा कन्नानोर द्वीप। और यहाँ हमने बता दिया आपको मिनीकॉय द्वीप। तो ये दोस्तों आपको मिनीकॉय द्वीप और द्वीपों के बारे में आपको विस्तार से बताया है। तो इसको विस्तार से आप बार-बार इस वीडियो को देख के और अपने द्वीप को कंठस्थ कीजिए ताकि आपको द्वीप के बारे में कोई भी प्रॉब्लम न हो। एक बार फिर बता दें कि जो हमारा ये द्वीप है ये द्वीपों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द्वीप मैंने आपको माजुली द्वीप बताया था जो असम के अंदर है। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद यहाँ पे सागर द्वीप है। और इसके बाद यहाँ पर व्हीलर द्वीप बताया था। व्हीलर द्वीप के मैंने आपको न्यूनोर द्वीप बताया था। और उसके बाद मैंने होप द्वीप बताया था गोदावरी नदी के ऊपर। यहाँ मैंने हेलीकोटा द्वीप झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे बताया था। फिर मैंने यहाँ पर ये आपको बताया मैंने रामेश्वर द्वीप। और यहाँ पर बताया था पंबन द्वीप। और ये दोनों जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये अरब सागर का द्वीप है, कोकोना द्वीप, सेंट मेरी द्वीप, रोस द्वीप, एलिमेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप। और गुजरात के तट के ऊपर मैंने बताया था आलिया बेट और खालिया बेट द्वीप। यहाँ मैंने बताया था कच्छ की खाड़ी में बेट और नोरा द्वीप और पिराटान द्वीप। यहाँ मैंने बताया कच्छ के में पांचम और खादीम है जो द्वीप है। इसके बाद मैंने आपको अंडमान निकोबार में लेके गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर लेके गया था। तो अंडमान के बिल्कुल ऊपर में म्यांमार का जो अधिकार है वो कोको द्वीप है। और कोको द्वीप जो है वो म्यांमार के अधिकार में है। और म्यांमार को ने चीन को दे दिया है। और चीन ने अपना वहां पर नौ सेना अड्डा स्थापित किया है। उसके नीचे फोकलैंड द्वीप है, उत्तरी अंडमान यहाँ से शुरू होता है। उत्तरी अंडमान में चैनल द्वीप का सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की। मध्य अंडमान आ गया। फिर आ गया दक्षिणी अंडमान में हमने बताया कि पोर्ट ब्लेयर वहां पे उसकी राजधानी है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा जो है द्वीप है। और लघु अंडमान बता दिया। इसके बाद मैंने अंडमान और निकोबार को आपस में जो जोड़ता है उसे 10 डिग्री चैनल बताया था। अंडमान निकोबार का सबसे ऊपरी जो भाग है वो कार निकोबार है। और नीचे जो है वो इसे कहते हैं भरत निकोबार में हमारा इंदिरा पॉइंट है। इसी के साथ आज अपना भारत का भौतिक जो भाग है वो हमारा खत्म होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।